अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा जो वीडियो का टॉपिक है वो मेरी पिछले वीडियो से कंटिन्यू हो रहा है, जिसके अंदर मैंने आप लोगों को विलायत का डिटेल्ड मतलब समझाया था, जिसको मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बता देती हूँ कि कुरान से विलायत के 3 मतलब हैं। एक मोहब्बत और दोस्ती, एक हिफाजत और तीसरा मददगार। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत वाक़या बताऊँगी जो कि मुख्तलिफ किताबों से साबित है, जिसके अंदर सुनन नसाई भी शामिल है, मुस्नद की 2 किताबें भी शामिल हैं, कुंज़ुल अमाल में भी इस वाक़ये का ज़िक्र है। ये वाक़या शान मौला अली अलैहिस्सलाम में है। अल्लाह ताला ने मौला अली अलैहिस्सलाम की शान में जो आयत नाज़िल की, जिसको हम आयत विलायत कहते हैं, वो ऐसी आयत थी कि मौला अली अलैहिस्सलाम के मर्तबे, उनके रुतबे में कुरान बोल उठा और बाकी सारे मुनाफिकों के मुँह बंद कर दिए। तो ये आयत कब नाज़िल हुई, कैसे नाज़िल हुई, उसका वाक़या कुछ यूँ है। अबू ज़र ग़िफ़ारी से रिवायत है कि एक दिन वो मौला अली अलैहिस्सलाम और नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ एक मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे कि एक फ़कीर भीख मांगता हुआ मस्जिद के अंदर दाखिल हो गया। जैसे ही वो फ़कीर मस्जिद में दाखिल हुआ, उसने सबसे भीख मांगी, जैसे वो रैंडमली बाहर भी मांग रहा था, उसने मस्जिद में भी आके मांगी। और उसके चूंकि अब सारे नमाज के दौरान थे, नमाज इन कॉन्टिन्यू नमाज के दौरान थे, तो किसी ने भी उसको भीख ना दी। ठीक है। और उस फ़कीर ने आसमान की तरफ हाथ बुलंद किए और कहा, ए खुदा गवाह रहना, अल्लाह को गवाह बनाया कि ए खुदा गवाह रहना, मैं तेरे नबी की मस्जिद में आया था और मैं यहाँ से खाली हाथ लौट के जा रहा हूँ। इतने में ही जो है ना, मौला अली अलैहिस्सलाम रुकू की हालत में थे कि अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा और मौला अली अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि उस फकीर को ज़कात दी जाए। मौला अली अलैहिस्सलाम रुकू की हालत में थे कि अपनी छोटी उंगली से उस फकीर को इशारा किया। वो फकीर मौला अली अलैहिस्सलाम के करीब आया और उनकी उंगली में जो अंगूठी थी वो उतार ली। अब जब उसने वो अंगूठी उतारी और रुकू की हालत में ज़कात अदा हो गई। अब काफ़ी लोगों का कहना है कि भई नमाज में तो ये चीज़ें अलाउ नहीं है, लेकिन ये सब कुछ, लेकिन ये अल्लाह का हुक्म था और कहा जाता है कि वो अंगूठी थोड़ी ढीली थी, ठीक है? तो मतलब ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं लगी उसको अंगूठी उतारने में और वो अंगूठी बआसानी उतर गई थी, ठीक है? उनके हाथ से और वो उस फ़कीर को एज़ अ ज़कात पे हो गई थी। और ये ज़कात का अदा करना नमाज के दौरान अल्लाह के हुक्म पर, ये इतना खूबसूरत वाक़या ये नबी पाक अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हुआ। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ नमाज अदा की जा रही थी, उनकी मौजूदगी में ये वाक़या पेश हुआ कि जब नमाज का इख्तिताम हुआ, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपना चेहरा मुबारक आसमान की तरफ किया और अल्लाह से दुआ मांगी। और वो दुआ कुछ यूँ थी, ए अल्लाह, मेरे भाई मूसा ने आपसे दुआ की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की थी कि ए मेरे रब, मेरा सीना कुशादा कर दे, मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे, मेरी जुबान की गिरें खोल दे कि लोगों तक मेरी बात पहुंचे, उनको मेरी बात की समझ आए और मेरे लिए मेरे भाई को मेरा वजीर मुकर्रर कर दे। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ थी अपने अल्लाह से। अच्छा, तो वजीर क्यों मुकर्रर कर दे? मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हारून को मेरा वजीर मुकर्रर कर दे ताकि मेरी बैक, मेरी कमर मजबूत हो जाए और मेरे कामों में उसको मेरा साथी बना दे, उसको मेरे कामों में शरीक कर दे। अब ये इतनी खूबसूरत दुआ जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह को बताई, नबी पाक अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला को ये दुआ क्यों बता रहे हैं और वो ऐसी क्या बात थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने कामों में आसानी के लिए, अपने कामों में अपनी स्ट्रेंथ के लिए अल्लाह ताला से हज़रत हारून का साथ मांगा था। और अल्लाह ताला ने इन रिटर्न क्या जवाब दिया, क्या ये खूबसूरत जवाब दिया। अल्लाह ताला ने इन रिटर्न कहा, हमने तुम्हारी कमर मजबूत कर दी और तुम लोगों तक किसी को भी रसाई नहीं है। मतलब उनकी जो हज़रत मूसा हज़रत हारून तक जो एक्सेस थी वो किसी को नहीं थी। अब इस दुआ का पार्ट मुकम्मल हुआ, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ का आगाज किया, ए मेरे रब, मैं मोहम्मद, वो मोहम्मद जिसको तूने सबसे मुख्तलिफ बनाया, सबसे मुख्तलिफ बनाया, सबसे मुख्तलिफ रखा, मैं तुझसे ये दुआ करता हूँ कि मेरा सीना भी कुशादा कर दे, मुझ पर भी मेरे काम आसान कर दे और मेरे खानदान में से मेरे भाई अली को मेरा वजीर मुकर्रर कर दे
تاکہ میری کمر بھی مضبوط ہو جائے اور اسے میرے کام میں میرا ساتھی مقرر کر دے۔ اور ابھی یہ الفاظ نبی پاک علیہ السلام کے منہ سے ادا ہوئے ہی تھے اور وہ اپنی دعا کنٹینیو کر ہی رہے تھے کہ جبرائیل امین آ پہنچے، اللہ کا پیغام لے کر آ پہنچے۔ اور کیا ہی وہ خوبصورت آیت آ پہنچی جو کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ آیت ایک ثبوت تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے بطور وزیر مولا علی علیہ السلام کو نبی پاک علیہ السلام کا ساتھی مقرر کیا۔ وہ آیت کیا تھی؟ آیت کچھ یوں ہے کہ اے ایمان والوں، تمہارے ولی نہیں مگر اللہ اور اس کے رسول۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں کو ولی کا مطلب سمجھایا تھا، محبت، دوستی کا رشتہ، حفاظت کرنے والا، مددگار۔ تمہارے ولی کوئی نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول کے سوا۔ اور آگے آیت کنٹینیو ہوئی ہے یہاں پہ کہ اور ایمان والے جو کہ نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ کیا یہ خوبصورت الفاظ اللہ تعالیٰ نے بولے کہ وہ بھی تمہارے ولی ہیں، وہ بھی تم سے محبت کرنے والے ہیں، تمہارے دوست ہیں، تمہارے مددگار ہیں، تمہارے حفاظت کرنے والے ہیں، وہ بھی تمہارے ولی ہیں جو کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں، جو کہ نماز قائم کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہے ہیں۔ تو وہ کون ہے؟ وہ مولا علی علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ، اس کے رسول اور مولا علی علیہ السلام آپ کے ولی ہیں۔ اور اس بات پہ تو شیعہ سنی دونوں ہی اتفاق رکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ شان مولا علی علیہ السلام میں نازل ہوئی، لیکن پھر ہم اس آیت کو سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم کیوں اس کو ڈفرینٹ میننگ دے دیتے ہیں کہ کوئی آپ کا ولی ہے تو اس کو وہ پھر ہم نے شرک کر دیا؟ کیوں؟ جب ایک بات قرآن نے بتا دی ہے تو پھر اس میں شرک والی کیا بات ہے؟ یہ شرک نہیں بلکہ میرے مولا کی شان ہے جس کے لیے قرآن بھی بول اٹھا ہے۔ اور ولایت کے منصب پر وہی فائز ہوتا ہے جو کہ پاک ہے، جو صاحب عزم ہے، جو صاحب ہمت ہے، جو کہ اس کے لیول پہ بنایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو کیا ہی خوبصورت پیدا کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو خود قرآن میں اس منصب پر فائز کیا ہے۔ اور میرا درود ہے محمد پر اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔